प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से राज्य में राजकुमारी अदिति रहती थी। अदिति सिर्फ सुंदर ही नहीं, बल्कि बुद्धिमान और साहसी भी थी। वह हमेशा लोगों की मदद करने और नई नई जगहों को देखने के सपने देखा करती थी। लेकिन उसका सपना पूरा करना आसान नहीं था, क्योंकि वह एक राजमहल के नियमों और सीमाओं में बंधी हुई थी। राजमहल के बगीचे में अदिति का पसंदीदा स्थान एक छोटी सी झील थी। वह झील शांत और सुंदर थी। झील के चारों तरफ ऊंचे पेड़ थे और पक्षियों की चहचहाहट वहां की रौनक बढ़ाती थी। अदिति जब भी उदास होती, वहां जाकर बैठ जाती और झील के पानी में अपनी परछाई देखा करती। एक दिन जब अदिति झील के किनारे बैठी थी, उसने पानी के अंदर हलचल महसूस की। वह चौंक गई और ध्यान से देखने लगी। थोड़ी ही देर में झील के बीचों बीच से एक कछुआ बाहर आया। लेकिन यह कोई साधारण कछुआ नहीं था। उसका खोल सुनहरे रंग का था और उसकी आंखें नीले आसमान जैसी चमक रही थीं। अदिति ने पहली बार ऐसा विचित्र और सुंदर कछुआ देखा था। तुम कौन हो? अदिति ने उत्सुकता से पूछा। कछुआ मुस्कुराया और बोला, मैं एक जादुई कछुआ हूँ। मेरा नाम टोरा है। मुझे यहाँ हजारों सालों से छुपने का आदेश दिया गया था, लेकिन अब मैं तुम्हारे सामने आया हूँ। अदिति को बहुत हैरानी हुई। तुम्हें छुपने का आदेश क्यों दिया गया था? टोरा ने बताया, बहुत समय पहले एक दुष्ट जादूगर ने मुझे अपने लालच के लिए कैद कर लिया था। लेकिन एक दिन मैं भाग निकला और इस झील में छुप गया। अब मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ। मैंने तुम्हें कई बार झील के पास उदास बैठा देखा है। बताओ, तुम्हारा सपना क्या है? अदिति ने गहरी सांस ली और कहा, मेरा सपना है कि मैं अपने राज्य से बाहर जाकर नई जगहें देखूं और वहां के लोगों की मदद करूं। लेकिन मैं राजमहल के नियमों के कारण ऐसा नहीं कर सकती। टोरा ने अपनी सुनहरी पीठ चमकाते हुए कहा, अगर तुम्हारा इरादा नेक है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं वो सकता हूं और तुम्हें जहां चाहो वहां ले जा सकता हूं। लेकिन एक शर्त है, तुम्हें अपने हर सफर पर किसी जरूरतमंद की मदद करनी होगी। अदिति की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने बिना समय गंवाए टोरा की शर्त मान ली। पहली यात्रा, पर्वतीय गांव की समस्या। अगली सुबह टोरा ने अदिति को अपनी पीठ पर बैठने को कहा। जैसे ही अदिति ने टोरा की पीठ पर पैर रखा, वह हल्का सा हिला और हवा में उड़ने लगा। अदिति ने नीचे झील, पेड़ और महल को छोटे छोटे रूप में देखा। हवा में उड़ने का अनुभव अदिति के लिए जादुई था। टोरा ने अदिति को एक छोटे पर्वतीय गांव में पहुंचाया। वहां के लोग चिंतित और दुखी दिख रहे थे। अदिति ने गांव वालों से पूछा, आप सब इतने परेशान क्यों हैं? गांव का मुखिया बोला, हमारे गांव का एकमात्र जल स्रोत सूख रहा है। अगर हमें पानी नहीं मिला तो हमारी फसलें बर्बाद हो जाएंगी। अदिति ने आसपास का निरीक्षण किया और पाया कि पहाड़ की ऊंचाई पर एक बड़ी चट्टान पानी के स्रोत को रोक रही थी। उसने टोरा से मदद मांगी। टोरा ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए चट्टान को हटा दिया और पानी फिर से बहने लगा। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। मुखिया ने अदिति को धन्यवाद दिया और कहा, आप हमारे लिए देवदूत बनकर आई हैं। अगली बार टोरा ने अदिति को एक समुद्री द्वीप पर ले जाया। वहां के लोग समुद्र के बढ़ते जल स्तर से परेशान थे। उनकी बस्तियां पानी में डूब रही थीं। अदिति ने गांव के प्रमुख से कहा, हमें एक ऐसा स्थान खोजना होगा जहां आप सुरक्षित रह सकें। टोरा ने अदिति को द्वीप के चारों ओर उड़ाते हुए एक ऊंचे टीले का पता दिखाया। वह स्थान सुरक्षित और रहने योग्य था। अदिति ने गांव वालों को वहां बसने की सलाह दी और टोरा ने उनके सामान को वहां पहुंचाने में मदद की। द्वीप के लोग अदिति और टोरा को धन्यवाद देते हुए बोले, आपने हमारी जिंदगी बदल दी। अदिति की अगली यात्रा एक रेगिस्तानी इलाके में हुई। वहां एक विशाल किला था जिसमें लोग पानी और खाने की कमी से जूझ रहे थे। अदिति ने वहां के राजा से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। उसने सुझाव दिया कि किले के पास के नखलिस्तान का इस्तेमाल पानी के स्रोत के रूप में किया जाए। टोरा ने अपनी जादुई शक्ति से वहां एक भूमिगत जल स्रोत का रास्ता बना दिया। धीरे धीरे रेगिस्तान का वह हिस्सा हरा भरा होने लगा। अदिति और टोरा की अंतिम यात्रा सबसे चुनौतीपूर्ण थी।
एक दिन टोरा ने अदिति को बताया कि वही दुष्ट जादूगर जिसने उसे कैद किया था फिर से सक्रिय हो गया है और आसपास के गांवों को नुकसान पहुंचा रहा है। अदिति ने फैसला किया कि वह इस जादूगर का सामना करेगी। टोरा ने अदिति को जादूगर के किले तक पहुंचाया। अदिति ने अपनी बुद्धिमानी और साहस से जादूगर का ध्यान भटकाया और टोरा ने अपनी जादुई ताकत से जादूगर के सारे जादुई उपकरण नष्ट कर दिए। जादूगर ने अपनी हार मान ली और वादा किया कि वह अब कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अदिति की घर वापसी इन यात्राओं के बाद अदिति ने फैसला किया कि अब उसे अपने राज्य वापस लौटना चाहिए। उसने टोरा से कहा, तुम्हारी मदद के बिना मैं यह सब कभी नहीं कर पाती। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। टोरा मुस्कुराया और बोला, तुमने अपने साहस और नेक दिल से यह सब किया है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। राजमहल लौटने के बाद अदिति ने अपने अनुभवों को सभी के साथ साझा किया। उसने अपने राज्य में जरूरतमंदों की मदद के लिए कई नए नियम बनाए। राजकुमारी अदिति और टोरा की यह कहानी पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गई। लोग कहते हैं कि अगर आपका दिल सच्चा है तो टोरा आज भी आपकी मदद के लिए आ सकता है।